हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ। सो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है फॉर विच वी हैव टू चूज द करेक्ट IUPAC नेम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नाउ लेट अस से इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। एंड की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। नाउ लेट अस सी IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। बेसिकली IUPAC के अकॉर्डिंग वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग दी जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द IUPAC। सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस। जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होता है, फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है, देन फॉर दैट word root used is myth. If we have two carbon, then the word root is it. 3 कार्बन के लिए word root होता है हमारे पास prop, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, एंड 6 कार्बन के लिए इट इज हेक्स, 7 कार्बन के लिए इट इज हेप, 7 कार्बन के लिए इट इज हेप, 8 कार्बन के लिए इट इज ऑक, एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा। सो नाउ लेट अस सी मोर अबाउट दिस। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। लेट अस से हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। फॉर दिस कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4। एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी this 1 2 3 and 4, but that will be same only because CH3 and CH3 हमारे पास सेम है। तो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें, चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, that will be the same. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास सफिक्स आएगा फॉर दिस दैट विल बी एन, बिकॉज दिस इज सेचुरेटेड, ये एक अल्केन है। एंड जो अगर हमारे पास अल्केन होता है, फॉर दैट वी यूज एन। अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉर दैट वी यूज इन। एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर दैट वी यूज आइन। ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं। सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन। नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सो हियर इज द सब्स्टिट्यूएंट, एंड
हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3। बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2, तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट। देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास substituent है we can see हमारा एक ही कार्बन है and for this kind of the substituent ये एक alkyl group है. So meth for one carbon and substituent के लिए YL use होगा, so it is methyl. and कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे. So this is at second position methyl. एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे. सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन. नाउ दिस वाज द सिंपल वन. अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH. एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में. फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे. सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा, सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली. नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे. 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन, सो पेंटेन हो गया हमारे पास. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2. अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा. फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC. नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, देन सल्फोनिक एसिड SO3H, आफ्टर दैट एस्टर, देन एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN. देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल. थायोल इज SH group NH2. After this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro. So ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर. तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स. सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड. ओइक एसिड. So here it is on the first position. So it will be pentane 1 oic acid. जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो
हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड. नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप. जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू दिस COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो. और कौन से पोजीशन पर है वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड. नाउ लेट अस सी द कंपाउंड जो हमें गिवन है. दिस इज द रिंग, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये हमारे पास रिंग है. सो हियर इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द एस्टर. ये हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है. फॉर दिस वी विल सी कि हम एस्टर की नेमिंग किस तरह से करते हैं. सबसे पहले हम एस्टर में देखते हैं अल्काइल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है. हियर इन दिस वी कैन सी ये हमारे पास जो है ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड जो हमारे पास COO वाला पार्ट होता है दैट इज द एसिड पार्ट. ये हमारे पास एसिड पार्ट है. एंड फॉर दिस व्हेन वी हैव टू गिव द नेमिंग, सबसे पहले हम लिखते हैं अल्काइल प्लस जो हमारे पास एसिड वाला पार्ट होगा उसके लिए नेमिंग. सो यू कैन राइट हियर एसिड पार्ट का जो नेमिंग होगा, we are writing this as the general so that for the better understanding. And then 8 word is used as the suffix for this suffix. सबसे पहले हम इस जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है इसमें जो अल्काइल ग्रुप है दैट वी कैन सी दैट इज द फिनाइल. ये हमारे पास क्या है, एक फिनाइल है. सो वी कैन राइट इट एज फिनाइल. एंड जो हमारे पास एसिड पार्ट है, जो हमारे पास जनरली एसिड होता है दैट इज द COOH ना. सो यहाँ पे जो है हमारे पास COO, ये H को रिमूव करके एक और पार्ट लगा हुआ है और ये हमें जो पार्ट मिला है दिस इज फ्रॉम द एसिड, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एसिड पार्ट. नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास एक रिंग है जिसमें क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और वी कैन से क्लोरीन हेलोजन लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट. सो वी विल गिव द नंबरिंग 1 2 3 4. सो वी कैन सी हमारे पास जो क्लोरीन है उसको 4 नंबर मिलेगा. सो 4 क्लोरो, वी विल राइट 4 क्लोरो. एंड जो हमारे पास ये पार्ट बचा है दैट इज द रिंग एंड COO. सो यहाँ पे ये पार्ट बचा है फॉर द नेमिंग एंड दिस इज नेम्ड एज द बेंजोएट. This is the benzoate. So the final name is phenyl 4-chlorobenzoate. And from the given option we can see जो हमारे पास option B है that is the correct one. So it will be phenyl 4-chlorobenzoate. So let us mark the option B as the final answer of this question. Option A, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.